नमस्ते। पीएम किसान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है और ये खबर कुछ बहुत बड़े बड़े आंकड़ों से जुड़ी है। तो चलिए आज इन्हीं आंकड़ों के पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला नंबर ये रहा, 18,640 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये वो रकम है जो किसानों तक पहुंचने वाली है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, तो ये इतना सारा पैसा जाएगा कहाँ, मिलेगा किसे? तो इसका जवाब है देश के 9 करोड़ 32 लाख किसानों को। मतलब रकम तो बड़ी है ही, लेकिन जितने लोगों तक ये पहुंच रही है वो संख्या भी कमाल की है। इससे पता चलता है कि ये कितनी बड़ी पहल है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि पूरी घोषणा असल में है क्या। तो देखिए, ये है पूरी खबर। तारीख है 13 मार्च 2026, जगह असम का गुवाहाटी, और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की, ध्यान दीजिएगा, 22वीं किस्त जारी करेंगे। और सबसे खास बात, ये पैसा सीधा मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। इस योजना के नाम में ही एक बहुत बड़ा मतलब छिपा है, सम्मान निधि। चलिए जरा इसके पीछे के फलसफे को, इसकी सोच को समझते हैं। ये देखिए, इस योजना को इस एक लाइन में समेटा गया है, किसानों की मेहनत का मान और माटी का सम्मान। अब ये सिर्फ एक कैची स्लोगन जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये लाइन बताती है कि इस योजना को सिर्फ एक आर्थिक मदद की तरह नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक सम्मान के तौर पर देखा जा रहा है। तो इसी एक लाइन को अगर हम खोल कर देखें तो दो बड़े आइडिया निकलते हैं। एक तरफ है मेहनत का मान, मतलब ये किसानों की जो दिन रात की मशक्कत है, उनकी लगन है, उसको एक तरह का सलाम है। और दूसरी तरफ है मिट्टी का सम्मान। ये उस जमीन के लिए, उस मिट्टी के लिए इज्जत है जिससे किसान का सबसे गहरा नाता होता है। तो देखा जाए तो इंसान की मेहनत और कुदरत का आदर, दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसे एक और नजरिए से भी देखा जाता है। इसे किसानों के भविष्य के लिए एक भरोसा, एक वादा बताया गया है, और खास तौर पर छोटे किसानों के लिए एक मजबूत बुनियाद। तो मतलब ये सिर्फ आज की मदद नहीं है, बल्कि आने वाले कल की नींव रखने की भी बात है। अच्छा, तो ये सारी बातें तो ठीक हैं, फलसफा, सम्मान, लेकिन जमीनी हकीकत पर इसका असर क्या होगा? ये जो पैसा दिया जा रहा है, उससे हासिल क्या करना चाहते हैं? तो इसके लिए 3 मुख्य स्तंभों की बात की गई है। तो चलिए इन 3 स्तंभों को एक-एक करके देखते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, किसान को पैसा मिलता है ताकि वो खेतीबाड़ी में निवेश कर सके, जैसे बीज खरीदना या कोई और जरूरत पूरी करना। जब ये पहला काम होता है तो दूसरा काम अपने आप होता है। किसान अपने दूसरे जरूरी काम भी निपटा पाता है। और जब किसान के काम पूरे होते हैं तो इसका सीधा असर पड़ता है तीसरे स्तंभ पर। इससे पूरे गांव की, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती होती है। तो ये एक पूरी चेन है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े विजन पर, सबसे ऊंची सोच पर। इस योजना को एक बहुत ही खास उपमा दी गई है, पवित्र त्रिवेणी संगम। ये शब्द अपने आप में बहुत वजन रखता है। तो सवाल उठता है कि अगर ये त्रिवेणी संगम है तो इसकी 3 नदियां कौन सी हैं? तो वो हैं समृद्धि, सशक्तिकरण और सुशासन। ये माना जा रहा है कि ये एक योजना इन तीनों बड़ी चीजों को एक साथ लाती है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और सोचने वाले सवाल पर रुक जाते हैं। सवाल ये है कि क्या सच में एक अकेली योजना इन 3 इतने बड़े मकसदों को, समृद्धि, सशक्तिकरण और सुशासन को, एक साथ जोड़ सकती है? इस पर विचार करना